बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफजल बाजवा आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज कौमी असम्बली के अंदर जो है वो इजलास जारी है, बजट सेशन जारी है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने टेकअप किया जो मखसूस नशिस्तों का केस है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, जिसके अंदर PTI के आज़ाद जीतने वाले उम्मीदवारान जितने भी हैं MNAs बने हैं वो उनके अंदर शामिल हुए। उसके अलावा जो है वो हुकूमत को बजट के साथ साथ दूसरा चैलेंज ये मिल गया है कि कल जो गुज़श्ता रोज़ जो एपेक्स कमेटी ने फ़ैसला किया कि एक अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से एक ग्रैंड ऑपरेशन होना है, उसकी मंजूरी जो है, जो एपेक्स कमेटी का फ़ैसला था उसकी मंजूरी लेनी है कैबिनेट से, जिसके लिए कल कैबिनेट का इजलास बुला लिया है। लेकिन PTI जो है वो पहले दिन से उन्होंने इसकी मुखालफत की। पहले दिन से तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि जो PTI के वज़ीर आला हैं वो KPK के वज़ीर आला जो हैं अली अमीन गंडापुर, वो शामिल थे उस एपेक्स कमेटी में, जिसमें कि चारों वज़राए आला होते हैं KPK और उसके अलावा KPK के अलावा चारों सूबों के अलावा गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के जो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला हैं वो भी उसके अंदर शामिल होते हैं। उन्होंने उस वक्त तो इसके ऊपर कोई एतराज़ या कोई नुक्ता जो है वो ऑब्जेक्शन का नहीं उठाया, लेकिन अगले ही दिन पार्लियामेंट से निकल के PTI वालों ने, जिन्होंने उससे एक दिन पहले जब चाइनीज़ मेहमान यहाँ पे थे तो एक जो कंसल्टेटिव फोरम से तमाम सियासी पार्टियों के रहनुमाओं ने खिताब किया, जिसमें फजलुर रहमान साहब भी शामिल थे JUIF के, और MQM भी शामिल थे, और PTI के रहनुमाओं ने भी ये इस चीज़ का अंदिया दिया चाइनीज़ मेहमान को कि हम सब एक पेज के ऊपर हैं। लेकिन आपने देखा कि अगले दिन ही वो एक पेज जो था वो फट गया, और उसके बाद जब जो ही ऑपरेशन का ऐलान किया, और ये जो है ऑपरेशन हुकूमत ने चाइना के पुरज़ोर इसरार के ऊपर इसका ऐलान किया है, उसके फ़ौरन बाद मुखालफत कर दी। अब जब ये सवालात उठाए गए कि आपके वज़ीर आला जो KPK के वज़ीर आला हैं, जो एपेक्स कमेटी के मेंबर हैं, जब उन्होंने वहाँ पे कोई एतराज़ नहीं किया तो, और उससे पहले दिन भी आपने CPAC के ऊपर भी एक पेज पे अपने आप को शो किया, कंसेंसस का साथ दिया, जो नेशनल कंसेंसस बना के CPAC के लिए हमें जो भी करना होगा वो करेंगे, तो फिर नेक्स्ट डे PTI जो है वो इस पे एतराज़ात क्यों कर रही है? तो वज़ीर आला जो हैं वो अक्सर बड़े लाइट और जॉली किस्म के जवाबात देते हैं। उन्होंने कहा कि वहाँ मीटिंग में अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान का ज़िक्र तो आया, लेकिन उसमें ऑपरेशन का कोई ज़िक्र नहीं था। तो ये एक जो है वो बड़ी मज़ाह का खेज़ एक तरह से बात है। लेकिन दूसरी एंगल से अगर देखा जाए तो एक सूबे के जो वज़ीर आला हैं, जो अपोजिशन के पास सूबा है, वो इन इतनी अहम चीज़ों को किस कदर लाइटली ले रहे हैं। और आगे चल के देखते हैं तो मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिन्होंने कंसल्टेटिव जो मीटिंग हुई चाइनीज़ मेहमानों के साथ, वहाँ पे उन्होंने भी कहा कि हम CPAC के लिए चाइनीज़ नेशनल को सिक्योरिटी देने के लिए हर तरह से साथ हैं। लेकिन अगले दिन वो भी फिर गए और उन्होंने तो आज यहाँ तक कह दिया कि इस प्रोग्राम का नाम, इस ऑपरेशन का नाम जो है वो अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान नहीं बल्कि अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान है, यानी जिसका मतलब है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान में है ही नहीं। और इसके साथ साथ हम आगे देखते हैं तो जो ANP है उन्होंने भी इस ऑपरेशन की मुखालफत कर दी है, और आज जो है वो असद कैसर साहब जो हैं बहुत अहम रहनुमा हैं PTI के, उनकी फजलुर रहमान से मुलाकात भी हुई, और उन्होंने कहा कि बजट के ख़िलाफ़, जो अवाम दुश्मन बजट है उसके ख़िलाफ़ हम मिलकर तहरीक चलाएंगे और मुज़ाहरे करेंगे, और पूरे मुल्क के अंदर एहतजाजी मुज़ाहरे होंगे। लेकिन जब हम असम्बली के अंदर देखते हैं कि ये जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो बयानात आपकी कंजम्पशन के लिए बहुत देते हैं, बहुत लंबे चौड़े दावे करते हैं कि हम सड़कों पे निकल आएंगे, हम इनको निकाल के भगा देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, जब जहाँ पे उन्होंने बात करनी है, जहाँ पे उनको बात करना चाहिए, जिस फोरम को कि आप सुप्रीम फोरम कहते हैं, जिस फोरम को आप ये कहते हैं कि वो अदलिया से भी और दूसरे तमाम इदारों से
बाला तर है, और क्योंकि वो पार्लियामेंट है और वो ख़ुद मुख्तार है, और ख़ुद मुख्तार मुल्क का जो सबसे बड़ा इदारा है वो पार्लियामेंट है। लेकिन वहाँ की सूरत हाल जब आप देखते हैं तो वहाँ की सूरत हाल जो है वो आपको अलहमरा आर्ट काउंसिल के ड्रामों का मंजर देती है। ड्रामों में क्या हो रहा होता है कि दोनों साइडों से जो लीडिंग फ़नकार होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर जुगतों का मुकाबला करते हैं, लतीफ़े एक दूसरे के मुखालफ रख के सुनाए जाते हैं। तो अगर आप बजट सेशन किसी भी दिन जो गुज़र गए हैं सेशन या आने वालों में भी, क्योंकि ये 30 साल से ये जो आपके मुंतखब नुमाइंदे हैं वो इसके अलावा कुछ भी नहीं करते कि अपनी जो हाई कमान है उसके ऑर्डर से अपने मुखालफों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए बेशक उनको अपनी ही तज़यीक़ या अपनी ज़लालत का सामना क्यों ना करना पड़े। हम अगर 90 आज से कोई 28 साल पहले पीछे आप नज़र दौड़ाएं तो 96 की असम्बली में भी यही होता था कि एक तरफ से ख्वाजा आसफ़ साहब होते थे मुस्लिम लीग नवाज़ के, और दूसरी तरफ से जनाब नवाब गज़नफ़र गुल होते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और बिला मकसद जुमलों की जो तबादला इन दोनों के दरमियान जारी रहता था। आज 30 साल बाद भी यही देख रहे हैं कि ख्वाजा आसफ़ साहब मुस्लिम लीग नवाज़ के जो है वो शोला बयां मुकर्रर समझे जाते हैं। जो भी कोई अपोजिशन की तरफ से बात होती है उसका बढ़ चढ़ के किसी न किसी जुगत, किसी न किसी लतीफ़े के जवाब में उसका मुकाबला करते हैं। तो ये कहाँ की आप किस आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं? क्या आप ये पेश कर रहे हैं कि आपकी की पूरी अवाम जो है वो एक दूसरे से जुगतों का मुकाबला करती है, वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे के बिलो द बेल्ट हमले करते हैं और एक दूसरे के ख़ानदान और आबाव अजदाद और वो जो गड़े मुर्दे हैं वो एक दूसरे के उखाड़ रहे हैं? या आप बजट के ऊपर बहस कर रहे हैं कि ये बजट किस तरह से अवाम के हक़ में है, किस तरह से अवाम का दुश्मन है? जिस अवाम दुश्मन बजट के लिए PTI और फजल रहमान साहब मिल के ये आज प्लान बना रहे हैं और अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हम सड़कों पे आएंगे और इस बजट के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे, उस बजट के ख़िलाफ़ आप असम्बली में बैठ के क्यों नहीं बात करते? असम्बली में जब आप बैठते हैं तो आप एक दूसरे के जो है वो कीड़े निकालते हैं। आप बजट में से क्यों नहीं कीड़े निकालते? आप बजट में से कट मोशंस क्यों नहीं इस तरह की लेके आते कि जिससे हुकूमत को जो है वो एक मुश्किल में डालें आप, और जिससे हुकूमती इत्तेहादी लोग जो हैं वो भी टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर मजबूर हो जाएं कि वो उसके कट मोशन के हक़ में वोट दें और हुकूमत को अपने बचाव का मसला पड़ जाए। लेकिन ये जो है वो ख्वाबों ख्यालों की बातें रह गई हैं बन के। असम्बली में आप जाके देखें तो यही हो रहा होता है। उधर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में जहाँ पे सबसे अहम केस चल रहा है इस पार्लियामेंट का और इस बालादस्त इदारे का हाल ये है कि इसकी जो मखसूस नशिस्तें हैं उनका अभी तक फ़ैसला जो है वो अदालत के मरहून मिन्नत है। और अदालत में जब इसके ऊपर बहस हो रही थी तो वहाँ भी बहुत दिलचस्प जुमले जो हैं वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। सबसे अहम जुमला जो है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं, जो सुन्नी इत्तेहाद के वकील को जवाब देते हुए, बल्कि PTI के जो वकील हैं उनको जवाब देते हुए ये कह रहे हैं कि जो आज़ाद जिन्होंने जीता था MNA का इलेक्शन, उनको चाहिए था कि वो PTI में ही शमूलियत इख्तियार करते, और उनको चाहिए था वज़ीर आज़म जब इमरान खान थे कि वो उनको 1 साल दिया गया था कि वो अपनी पार्टी का जो इलेक्शन है इंट्रा पार्टी वो कराते। और इसके साथ ही साथ उन्होंने आगे जो बहुत अहम बात की और जो बड़ी हैरान कुन बात है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि अगर कल को सुन्नी तहरीक के हैंडलर्स जो हैं, जो कंट्रोलर्स हैं, जो उनको कंट्रोल करते हैं, वो अगर बदल गए तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं वो ये कह रहे हैं कि जो सियासी पार्टियां हैं मुल्क के अंदर उनको कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। तो आम आदमी क्या समझेगा इसके बारे में कि इन सियासी पार्टियों की क्या हैसियत है और इनको क्या वाकई कोई कंट्रोल कर रहा है? और इस किस्म के दलाइल जब आ रहे हैं, इस किस्म के रिमार्क्स आ रहे हैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, तो आप देख लें कि इन लोगों की जो मुंतखब होके आए हैं, बेशक अगर आप उनकी बात भी मान लें PTI की कि इन्होंने मैंडेट चोरी किया है, तो वो कौन सा मैंडेट है जिसके बारे में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि कल को अगर इस जमात के कंट्रोलर जो हैं वो बदल गए तो आप किसी जगह के नहीं रहेंगे। इस सूरत हाल में जो है वो मुल्क
کہاں آگے بڑھے گا جب سیریسلی جو منتخب قومی اسمبلی کے نمائندے ہیں وہ بجٹ پہ بحث کرنے کی بجائے آپس میں جھگتیں لگاتے ہیں، اور جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں وہ ایک سیاسی جماعت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے کنٹرولر بدل جائیں گے تو آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. تو اس ملک کا تو اللہ ہی حافظ ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویلاگ میں.